रोती हुई आई, माँ बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी, बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा, जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखें कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है? कहने लगी, कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, कोई बादशाह, कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह, मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूँ पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा? सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे, तू जा, और मैंने अपने सारे सिपा सालारों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिया है, आइंदा जब तू आएगी तो तुझे रात के वक्त भी मेरा दरबार खुला मिलेगा। जैसे ही वो तेरे घर आए फौरन पहुंच जाना, आके इत्तला देना। रात का सन्नाटा, वो गरीबनी फिर तड़पती हुई, चीखती हुई आई, बादशाह जरा जल्दी कर, गरीब की इज्जत लुट न जाए, जरा जल्दी निकल, देखना कोई सरमाया आज खत्म ना हो जाए। बादशाह खुद उठे, तलवार पकड़ी, घर में गए, दिया जल रहा था, दिया बुझाया। अब बादशाह ने अल्लाह अकबर कहा और शाह में जर्क बर्क नौजवान की गर्दन पर जब बादशाह ने तलवार मारी, लुढ़क करके गर्दन दूर गिरी। फिर हिंदुस्तान का फरमारवा सजदे में गिरा, कहने लगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा, पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ। पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, एक